नमस्कार, ब्रह्मोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच में गिरीश कुमार। आप देख रहे हैं ब्रह्मोस न्यूज पर आज के मुख्य समाचार। आज की चर्चा लेकर हाजिर हैं हम ग्राम पंचायतों में जो लाभार्थी हैं, जो सरकारी योजना के पात्रता श्रेणी में आते हैं, उनको किस तरीके से श्रेणी में रखा जाता है और किस तरीके तक लाभ मिल पाता है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है 50 दिनों में 11 करोड़ लोगों तक पहुंची है। राष्ट्रीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का है। आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हर जगह उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित ना रहे। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2-3 दिन पहले ही अपनी यात्रा के 50 दिन पूरे किए हैं और 11 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल सरकार बल्कि देश की भी यात्रा बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियां वह जीवन न जिए जो पिछली पीढ़ी जीती आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष से बाहर निकालना चाहती है और इसके लिए वह गरीब किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार के लिए ये देश की 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। उन्होंने कहा कि जब गरीब, किसान, महिलाएं और युवा शक्ति होंगे तो देश शक्तिशाली बनेगा। श्री मोदी ने बताया कि यात्रा शुरू होने के बाद में सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, पीएम स्वनिधि के लिए लाखों आवेदनों के साथ उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 12 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों की व्यवस्था और स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है, जिनमें टीबी की 1 करोड़ जांच और सिकल सेल की 22 लाख जांच शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर गरीबों, दलितों, वंचितों और जनजाति समुदायों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, जिसे पिछली सरकार ने एक चुनौती माना था। उन्हें आयुष्मान योजना पर भी प्रकाश डाला, जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस और जन औषधि केंद्रों पर कम लागत वाली दवाएं प्रदान कराती है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला और मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण की उपलब्धता, बैंक मित्र, पशु सखी और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका निभा रही महिलाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। उन्होंने 7 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में देश में कृषि नीति को लेकर होने वाली चर्चाओं का दायरा केवल उत्पाद और बिक्री तक ही सीमित था। हाल चाहे जो भी हो, लेकिन जो सरकार की योजनाएं ग्रामीण में पहुंचती हैं या ग्रामीण ब्लॉक तक पहुंचती हैं, ब्लॉक से ग्राम पंचायत के लाभार्थियों तक पहुंचने में कई पहलू हैं। उसके कई स्टेज से गुजरना पड़ता है, कई फेज से गुजरना पड़ता है, जिनमें कई गरीब ऐसे हैं जिनकी आवास की जो रकम आती है, जो किस्त आती है, वह नहीं आई है, रुक गई है। और जब यह प्रधान से शिकायत करते हैं तो प्रधान जी पैसा लेने के लिए 10,000 रुपए, 20,000 रुपए की मांग करते हैं।
यदि जो लाभार्थी, गरीब लाभार्थी उन्हें पैसा नहीं देता है तो उनकी जीरो टैगिंग नहीं होती है, उनकी फोटो नहीं कराई जाती है, जिस वजह से अभी तक कई ग्राम पंचायतों में इसकी राशि नहीं पहुंच पाई है। तो इन सब बातों का मुख्यमंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। वहीं आपको बता दें कि एक सूचना सुल्तानपुर ब्लॉक कुड़वार ग्राम पंचायत सरकौड़ा से है, जिस ग्राम पंचायत में कई ऐसे लाभार्थी हैं, पात्र लाभार्थी हैं, उनकी किस्त रोक ली गई है और वो ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। ब्लॉक पर संविदा पे बैठे कर्मचारी उनकी नहीं सुनते हैं और पैसा लेने की बात करते हैं तभी फोटो खींची जाएगी, ऐसा लोगों का, लाभार्थियों का, पीड़ितों का कहना है। इस पर विशेष करके सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहे जितना भी योजना चलाए, लेकिन जब तक गरीबों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, गरीबों तक योजनाएं सुव्यवस्थित, सुगठित नहीं पहुंच पाएंगी, तब तक हम नहीं मानते कि देश में या भारत में हर लास्ट में खड़ा आदमी जो है लाभान्वित हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 50 दिनों में 11 करोड़ लोगों तक पहुंचे राष्ट्रीय संकल्प यात्रा का उद्देश्य लिए हो, लेकिन यहाँ जमीनी ग्राम पंचायत सरकौड़ा ब्लॉक कुड़वार के अंतर्गत यह सब फीकी पड़ रही है और यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है वह भी इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। ग्राम पंचायत के विकास के पैसों में बंदरबाट हो रही है, उसकी लूट हो रही है, धलुगाही हो रही है। विकास जो कार्य है, विकास का कार्य, उसमें अनियमितताएं की जा रही हैं और कई ऐसे जो जमीनें हैं, जो सरकारी जमीनें हैं, खलिहान की जमीन है, वहां पर प्रधान द्वारा और गांव के दबंगों द्वारा लेखपाल की मिलीभगत से मंदिर के सामने मंदिर की जगह जो लॉट है और खलिहान की उस जमीन में एएनएम सेंटर बनवा दिया गया है, जिसकी शिकायत भी लेखपाल को की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों के शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, दोषी को सजा मिलती है या फिर यूं ही मनमानी होती रहेगी और ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो अपनी मनमानी करते रहेंगे।